गजब का मजहब बनाया है साहब, ना मानो तो सर काट देते हैं, मान लो तो नुन्नी, फिर तय करते रहो तुम सिया हो या सुन्नी। इस्लाम को ना मानो तो सर काट देते हैं, मानो तो नुन्नी काट देते हैं। ये इस तरह की बात कहकर इस्लाम की मजाक बना रही है, लेकिन मैं नहीं जानता कि इनके दिलों में इस तरह का जहर किसने भरा है, क्योंकि कोई भी मजहब किसी दूसरे मजहब की मजाक बनाने की परमिशन कभी नहीं देता। एक इंसान किसी दूसरे मजहब की मजाक बनाकर कभी कूल नहीं बन सकता। हर मजहब एक इंसान को अच्छा बनाता है। सबसे पहले तो मेरी बहन, मैं आपको बता दूं, जो तुमने कहा है कि इस्लाम को ना मानो तो इस्लाम सर काट देता है, मेरी बहन, इस्लाम तो वह है, अल्लाह ताला कुरान में सूरह माइदा की आयत नंबर 32 में कहता है कि जिसने एक बेगुनाह इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। यानी अगर कोई मुसलमान या नॉन मुस्लिम एक बेगुनाह को मारता है तो ऐसा है कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया है। मेरी बहन, इस्लाम ने तो सबसे पहले ये सिखाया है कि ना तुम किसी का हक मारो और ना ही किसी की तुम बेवजह जान लो, और तुम बात कर रही हो कि इस्लाम ऐसा मजहब है कि ना मानो तो सर काट देते हैं। तो इस्लाम किसी का गला काटने की नहीं बल्कि इंसानियत को बचाने का मैसेज देता है। और दूसरी बात जो तुमने बहन कही है कि अगर इस्लाम को मान लो तो नुन्नी काट देते हैं, और मेरी बहन, जिस नुन्नी काटने की तुम बात कर रही हो, तुम्हें पता है कि उसके पीछे कितना बड़ा साइंटिफिक रीजन है। अगर कभी इस तरह हिंदू मुस्लिम करने से फुर्सत मिले तो एक बार पढ़िएगा जरूर। वैसे मुझे उम्मीद नहीं कि आप पढ़ेंगे, चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की रिपोर्ट के मुताबिक नुन्नी काटना यानी मेल मेडिकल सर्कमसेशन से उन्हें HIV के हेटेरोसेक्सुअल ट्रांसमिशन का रिस्क 50 से 60% कम हो जाता है। और सुनिए, CDC की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेल सर्कमसेशन से UTI का रिस्क इन्फेंट्स में कम हो जाता है और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का रिस्क भी कम हो जाता है। इसीलिए मेरी बहन, इस्लाम पर इल्जाम लगाना तो बहुत आसान बात है, लेकिन उन इल्जामों को तुम फैक्ट के साथ प्रूफ नहीं कर सकते। अब आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो को उन लोगों तक जो लोग इस्लाम के बारे में इस तरह की बातें करते हैं।